हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एबेच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटी लायबिलिटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड सर्टेन अदर पर्सन अंडर सेक्शन 133। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक सेक्शन को बड़े डीप में समझते आ रहे हैं। अभी तक हमारा जो सेक्शन हुआ है 122 से लेके 131 तक हो चुका है, 132 तक हो चुका है। ये वाला सेक्शन है 133, जिसके अंदर ये डिस्कस करेंगे हम लोग कि 133 के अंदर कोई ऑफिसर है या कोई अदर पर्सन है, उसकी क्या लायबिलिटी होगी अगर उसने कोई ऑफेंस किया तो वो किस टाइप का ऑफेंस होगा और वो कौन ऑफिसर्स होंगे उसके बारे में यहां डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पे दिया है, देखो कि एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स, कोई भी सेंट्रल टैक्स का ऑफिसर हो या पर्सन एंगेज्ड इन, या कोई बंदा हो जो कलेक्शन, कंपाइलेशन और कंप्यूटराइजेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एंगेज इन प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑन कॉमन पोर्टल। मतलब जो बंदा, जो ऑफिसर हो सेंट्रल का, पर्सन हो जो कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है, कंप्यूटराइज करता है, मतलब कंप्यूटर में उसको फीड करता है स्टैटिस्टिक्स उसका ऑन कॉमन पोर्टल। कॉमन पोर्टल मतलब जीएसटी के पोर्टल पे, और या कोई एजेंट हो वो कॉमन पोर्टल का। अब ये एजेंट मतलब जैसे अपनी वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है, gst.gov.in, बराबर है, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको डेटा आपने कलेक्ट किया तो कोई ऑफिसर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कंपाइल किया उसके लिए कोई ऑफिसर या कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, या उसको कंप्यूटराइज किया उसके लिए कोई पर्सन या ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, या कोई इसके ऊपर आपने सर्विस प्रोवाइड किया, या तो ये ऑफिसर ने किया या तो कोई पर्सन ने किया, या हो सकता है ये कॉमन पोर्टल को रन करने वाला कोई एजेंट हो, थर्ड पार्टी जिसको बोलते हैं, ये बंदा हो। तो ये बंदे लोगों ने अगर ये कलेक्शन का, कंपाइलेशन का, कंप्यूटराइजेशन का और कोई सर्विस का ऑनलाइन कॉमन पोर्टल पे कोई सर्विस दिया, वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने willfully discloses any information and content of any return, और कोई रिटर्न का डेटा, इंफॉर्मेशन और कंटेंट डिस्क्लोज कर दिया। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारी जो जीएसटी वेबसाइट है या जीएसटी वेबसाइट के अंदर आप कोई बंदे हो, आईटी के पर्सन हो जो उस लोगों का डेटा कलेक्ट करते हो पोर्टल पे, उसको कंपाइल करते हो, उसको कंप्यूटराइज करते हो, या और कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आप उसको प्रोविजन करते हो, तो आपके पास वो डेटा सब अवेलेबल था, रिटर्न का डेटा, कलेक्ट हुआ डेटा, कंपाइलेशन का डेटा, और वो डेटा आपने किसी को क्या कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। तो जैसे ही आप डिस्क्लोज कर दोगे तो आपके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी। या आपने क्या किया, डिस्क्लोज कर दिया। अब डिस्क्लोज करने के बाद आपके ऊपर क्या लग सकता है, फाइन और पेनल्टी। तो 6 महीने का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और 25,000 रुपया फाइन भी आ सकता है। तो अगर आप कोई सेंट्रल टैक्स के ऑफिसर हो या कोई पर्सन हो या कॉमन पोर्टल के एजेंट हो और आपने कोई डेटा कलेक्ट किया, कंपाइल किया, कंप्यूटराइजेशन किया और ये डेटा उठा के किसी और को डिस्क्लोज कर दिया, तो आपको फिर फाइन लग सकता है 25,000 तक और 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट पनिशमेंट मिल सकता है। या नो पनिशमेंट इफ दिस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी एंड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ एन ऑफेंस। हाँ, ये पनिशमेंट आपको तब नहीं लगेगा अगर आपको, ये आपकी ड्यूटी थी डिस्क्लोज करने की कि भाई ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने मांगा था और आपने डिस्क्लोज कर दिया, आपकी ड्यूटी थी तो आपने किया, ड्यूटी किया है, नो ऑफेंस, नो पनिशमेंट, नो फाइन। या किसी बंदे का कोई प्रोसिक्यूशन चालू है, कोई केस चालू है, उस प्रोसिक्यूशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई एविडेंस चाहिए, उसके लिए आपने प्रोड्यूस किया, तो भी आपके ऊपर कोई फाइन और पेनल्टी नहीं आएगी। तो इन शॉर्ट, जो बंदा रिटर्न कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है, कंप्यूटराइजेशन करता है, वो इन्फॉर्मेशन अपने आप तक ही रखे, किसी को डिस्क्लोज ना करे। अगर डिस्क्लोज किया 6 महीना फाइन, 6 महीना पनिशमेंट, 25,000 फाइन। लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहा था या किसी के प्रोसिक्यूशन के पर्पस के लिए उसने डिस्क्लोज किया, नो ऑफेंस, नो पनिशमेंट। ठीक है। फिर अगर ये कोई ऑफिसर गवर्नमेंट का हो,
ये पेनल्टी किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को लगे, सर्वेंट को लगे, या कोई अदर देन गवर्नमेंट ऑफिसर को लगे, तो अगर गवर्नमेंट का ऑफिसर है तो हम लोग को पहले सैंक्शन लेना पड़ेगा, प्रायर सैंक्शन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। और नॉन गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसने ये गलती की है तो हमें कमिश्नर से सैंक्शन लेना पड़ेगा और फिर हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा कि ये पेनल्टी लगानी है कि नहीं लगानी है। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्शन 133। बहुत छोटा सा है, बहुत छोटे में हम लोग ने 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर लिया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। इसका सोर्स हम लोग ने CBIC से लिया है, आप वहाँ पे जाके इसको डीप में पढ़ सकते हैं। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब है जो भी बंदा ये सब काम करता है, रिटर्न कलेक्ट करता है, कंपाइल करता है और कंप्यूटराइजेशन करता है या कोई सर्विस को प्रोवाइड करता है कॉमन पोर्टल पे, या कोई एजेंट है उसका, थर्ड पार्टी है, उससे कोई गलती हो गई और उसने इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया तो उसको 6 महीना और 25,000 तक फाइन आ सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शन 33। आगे आने वाले सेक्शन में हम लोग और डीप में पढ़ेंगे, 134 आएगा, वो हम लोग देखेंगे कैसे करना है और उसको समझना है ईजी तरीके से। बाय द टाइम आप इसको गो थ्रू करो, प्रीवियस वीडियो को गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।